कार गत कुछ माह से वीडियो बनाने का कार्यक्रम रुक गया था। आज से फिर प्रारंभ कर रहा हूं। आज के वीडियो में हम गत वीडियो के आगे का जो कार्यक्रम है उसको बताने जा रहा हूं। गत वीडियो में हमने कुंडली कैसे बनाएं के अंतर्गत क्या है ग्रह स्पष्ट और क्या है लग्न स्पष्ट के संबंध में बताया है कि पंचांगों में सूर्योदय कालीन ग्रह रहता है और जन्म यदि सूर्योदय के आगे का है तो इसका मतलब हुआ कि ग्रह कुछ आगे बढ़ा है और वक्र है तो पीछे हटा है। तो उसको सही पॉइंट पर, बिंदु पर कैसे लाएं, कैसे कैलकुलेट करें, यह विधि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज के पंचांग के अनुसार जो ऋषिकेश पंचांग है उसमें सूर्य स्पष्ट, उसकी गति, ये सब लिखा हुआ है। उसी को आधार मान करके मैं आज सूर्य स्पष्ट करने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि इष्टकाल कल्पित कर लिया 10:40। सूर्य की गति आज पंचांग में लिखा है 60:30 और प्रातःकालीन स्पष्ट सूर्य जो है पंचांग के अनुसार 6:22 7:26 है। सूर्योदय के समय का स्पष्ट सूर्य 6:22 7:26 है और इष्टकाल 10:40 पर जन्म है, अर्थात 10:40 पल आगे का जन्म है। तो ऐसी स्थिति में जो नियम है वो ये कहता है कि इष्टकाल से सूर्य गति को गुणा कर दें, 60 का भाग दें और जो भाग फल आए उसको तत्काल सूर्योदय कालिक स्पष्ट सूर्य में जोड़ देने पर जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य निकल आता है। तो इसलिए सरलता के लिए हमने कैलकुलेट किया जो सरल है, और जो लोग ये भाग गुणा भाग करते हैं वो ये लोग भी साधन कर लेंगे। 10 को 60 से गुणा किया तो 600 हुआ, इसमें 40 जोड़ दिया तो 640 जो है इसका जो है वो पलादी हो गया, माने 60 घटी को पल में बदला तो 640 पल हो गया। उसी तरह से ये 60 और 30 को जब बिकलादी बनाया तो 3630 हो गया। 60 गुणे 60 3600 प्लस 30 बराबर 3630। और जो ये 60 है इसको भी जब हमने बिकलादी बनाया तो 60 गुणे 60 बराबर 3600 हो गया। अब इन दोनों को परस्पर गुणा करने के लिए हमने 3630 गुणे 640 किया तो ये फल आया 23 इस 23 में हमने 60 का अर्थात 3600 का भाग दिया तो 645 आया। 645 जो है वो पलात्मक है, विकलात्मक है। उसको आप 60 से भाग दे देंगे तो 60 के गुणे 10 बराबर 600, तो 10 और उधर 45 शेष बचेगा, यानी फल आया 10 कला 45 विकला। तो उस 10 कला और 45 विकला को हमने यहाँ जोड़ दिया तो 6 5 11, 4 2 6 1 7 होगा तो 60 इधर आ जाएगा, ये 11 हो गया, 7 और 10 17, 1 18 हो गया, ये 22 हो गया और ये 6 का 6 हो गया। अर्थात जन्मकालीन जो स्पष्ट सूर्य है वो 6 22 18 11 हुआ, यही स्पष्ट हुआ। 6 का मतलब हुआ कि 6 राशियां बीत चुकी हैं, अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये समाप्त हो गया है। तुला के 22वें अंश 18 कला और 11 विकला पर आज के इष्टकाल 10:40 का स्पष्ट सूर्य है। यही स्पष्ट सूर्य के आधार पर आगे हम लग्न निकालेंगे, उसके होरा निकालेंगे, दृष्काण, नवमांश, सप्तमांश, जो भी सप्तवर्गीय कुंडली बनती है या षोडश वर्गीय कुंडली बनती है, ये सब इसी आधार पर जो है वो बनेगा।
और दूसरी चीज ये है, जिस तरह से सूर्य का साधन करते हैं, सूर्य साधन विधि जैसे ही है वैसे ही सभी ग्रहों की साधन विधियां हैं। एक चंद्रमा की जो विधि है वो अतिरिक्त है, नहीं तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु में बस अंतर ये है कि वो वक्री है, तो जो फल मिलता है उसको सूर्योदय कालिक राहु में जोड़ने के बजाय घटा देते हैं, तो जन्मकालिक राहु केतु आ जाता है। और कोई भी ग्रह यदि वक्री है तो वही जोड़ने के बजाय घटा देने पर वो जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट हो जाते हैं। और ये कुंडली का स्तंभ है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी अगर त्रुटि होती है तो नवमांश चक्र, दृष्टान चक्र, सप्तमांश चक्र, सूक्ष्म प्रश्नों का उत्तर देना कठिन हो जाता है, या उत्तर जो जो दिया भी जाता है वो सत्य नहीं हो पाता, अपनी भविष्यवाणी फेल कर जाती है। इसलिए ये ज्ञान भी जानना बहुत जरूरी है। हालांकि आजकल कंप्यूटर से या मोबाइल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि आपका कैलकुलेशन जो है वो सही है कि नहीं है। उसको कैसे जांच करेंगे, तो जब जानकारी होगी तो आप उसको जांच भी करेंगे और अपनी ज्योतिष की जो विद्या के जो ग्रहण करने की क्षमता है उसको बढ़ाते जाएंगे और अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। बस।